स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 12 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। संशोधित वेतनमान वेतन वृद्धि के विकल्प चुनने के लिए हिमाचल सरकार ने बढ़ाई तिथि। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 लाख नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि के विकल्प चुनने को 28 फरवरी तक मियाद बढ़ा दी है। शुक्रवार को वित्त विभाग ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए। वेतन वृद्धि को सरकार 3 विकल्प दे रही है। पहले 15 फरवरी तक कर्मचारियों से विकल्प मांगे गए थे। इसके बाद तीसरा विकल्प देने के चलते सरकार ने विकल्प देने की तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया है। 15% विकल्प का लाभ लेने वालों को एरियर नहीं मिलेगा। इस विकल्प के तहत बेसिक पे और DA में 15% की सीधी बढ़ोतरी से नया वेतनमान निर्धारित होगा। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से PG के 4 कोर्सों का परीक्षा परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने PG कोर्स के नतीजे घोषित करने का क्रम शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को एक साथ 4 MSc कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसे विद्यार्थी अपनी लॉगिन ID का प्रयोग कर देखने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने MSc भूगोल, MSc बॉटनी और MSc जियोलॉजी के परिणाम घोषित कर दिए। MCOM का परिणाम भी जल्द घोषित करने की तैयारी है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि अब PG के 4 कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। एक सप्ताह के भीतर अन्य PG कोर्स के अंतिम सेमेस्टर के परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। वोकेशनल टीचरों ने 14 फरवरी तक का दिया सरकार को अल्टीमेटम। नियमित करने को लेकर सरकार बनाए पॉलिसी। प्रदेश के स्कूलों में वर्ष 2013 से वोकेशनल शिक्षा शुरू हुई थी, जिसके लिए ट्रेनरों की भर्ती BPT वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर के तहत हुई है। पिछले 9 वर्षों से सेवाएं दे रही ये ट्रेनर अब सरकार से नियमित करने और शिक्षा विभाग में शामिल होने की मांग कर रही है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो इन अध्यापकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान व्यावसायिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत ठाकुर ने बताया कि वे सरकार से मांग करे कि व्यावसायिक शिक्षकों को नियमित करे और स्थायी नीति बनाए। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक महत्व दिया गया है और प्रदेश में 2000 के करीब ऐसे शिक्षक है और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को BTP वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर के तहत नियुक्ति मिली है और अब सरकार से मांग है कि वोकेशनल ट्रेनर को भी शिक्षा विभाग में शामिल करें। उन्होंने बताया कि सरकार ने 14 फरवरी तक उचित कार्यवाही नहीं की तो वोकेशनल शिक्षक हड़ताल को मजबूर होंगे और संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरेंगे। हिमाचल में 15 फरवरी से बारिश बर्फबारी का आसार, 136 सड़कें अभी भी बंद। हिमाचल प्रदेश में 14 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। 15 फरवरी से प्रदेश में बारिश बर्फबारी का आसार है। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 136 सड़कें और 42 पेयजल योजनाएं ठप रही। शुक्रवार को प्रदेश भर में धूप खिली। शुक्रवार को ऊना में अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में बीते दिनों हुई बर्फबारी और बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। लाहौल स्पीति में 92, शिमला में 17, कुल्लू 11, मंडी 11, चंबा 4 और सोलन में 1 सड़क बंद है। लाहौल स्पीति जिले में 27, चंबा में 11 और शिमला में 4 पेयजल योजनाएं ठप है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 14 फरवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है। इसके चलते 15 फरवरी से मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। शीतकालीन स्कूलों में 17 फरवरी से शुरू होगी 9वीं से 12वीं की कक्षाएं। छोटे बच्चों पर कैबिनेट लेगी फैसला। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में 17 फरवरी से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू होगी। 15 फरवरी तक इन स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां दी गई है। 16 फरवरी को सरकारी अवकाश है। ऐसे में 17 फरवरी से स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बनाई गई SOP के तहत नियमित कक्षाएं लगेगी। 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाने का 14 फरवरी को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाना शुरू कर दिया है। अब शीतकालीन स्कूलों में 17 फरवरी से इन कक्षों के विद्यार्थियों की भी नियमित कक्षाएं लगेगी। उधर 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाने या ऑनलाइन ही पढ़ाई जारी रखने को लेकर 14 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा।
शिक्षा विभाग ने अभी 6वीं से 8वीं और तीसरी, 5वीं व 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाने के 2 विकल्पों का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। तीसरी, 5वीं, 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के इस वर्ष से स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षाएं ली जानी है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र, शिक्षा विभाग में 14 फरवरी से 15 मार्च तक छुट्टियों पर रोक। 13वीं विधानसभा के 14वें सत्र बजट सत्र के चलते हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 14 फरवरी से 15 मार्च तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि बजट सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी रोजाना सुबह 8:30 बजे से ऑफिस में होना चाहिए। रात को 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। शिक्षा, हिमाचल में पहली बार होगी साइबर सिक्योरिटी व डाटा साइंस में एमटेक। हिमाचल प्रदेश में पहली बार साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस में एमटेक करवाने की तैयारी चल रही है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग एमटेक डिग्री के तहत दोनों विषयों पर स्पेशलाइजेशन होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IIIT ऊना में पहला एमटेक कोर्स शुरू करने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस विषयों पर आधारित एमटेक फिलहाल हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कोरोना काल के बाद साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस की अहमियत बढ़ी है। नेट बैंकिंग हो या मोबाइल ऐप्स, हर कोई साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं ताकि उनका डाटा सुरक्षित रहे। IIT प्रबंधन की तरफ से 30 सीटों का प्रावधान करने की योजना बनाई जा रही है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। कोर्स संचालन के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। कोरोना वायरस अपडेट, हिमाचल में 9 और संक्रमितों की मौत, 499 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 9 और कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इनमें जिला शिमला के 5, मंडी के 2, कांगड़ा, हमीरपुर में एक व्यक्ति ने दम तोड़ा है। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना की जांच के लिए 7,595 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 499 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 702 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में अब 4,132 सक्रिय मरीज रह गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर कोरोना संक्रमण दर में 6% की कमी आई है। पहले प्रदेश में दर 20% थी, अब ये घटकर 14.1% रह गई है। जिला बिलासपुर में संक्रमण दर सबसे कम 6.7 और जिला हमीरपुर में सबसे ज्यादा 22% है। अब हिमाचल में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है। अब प्रदेश में 500 से कम लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना से हो रही मौतों पर अंकुश नहीं लग रहा है। प्रदेश में मृत्यु दर 1.70% है। एक्टिव मामलों की संख्या 4000 है। अदालत का फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल का कठोर कारावास। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट डॉक्टर परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 25 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को फोक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष सश्रम कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना किया है। IPC 342 के तहत 1 वर्ष की सामान्य कैद और 1,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। शिक्षा निदेशालय हिमाचल पीरियड आधारित SMC महिला अध्यापकों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पीरियड आधारित SMC महिला अध्यापकों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस संबंध में उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। परवाणु में 2 महिलाओं की हत्या के आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, पुलिस को मिली सफलता। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कोटी में रेलवे टनल नंबर 10 के समीप 2 महिलाओं की हत्या कर बेडशीट में लपेटकर फेंकने वाले दोनों आरोपियों को सोलन पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हाईवे पर लगे CCTV कैमरे की मदद से आरोपियों तक पहुंची है। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर परवाणु ले आई है। शनिवार को पुलिस इन्हें कसौली कोर्ट में पेश करेगी। इक्डोल में प्रवेश का शेड्यूल तय, ऑनलाइन आवेदन शुरू। इक्डोल ने प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया। इक्डोल में संचालित किए जा रहे विभिन्न
यूजी, पीजी, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए 12 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 12 फरवरी से पोर्टल को खोल दिया जाएगा, जो 28 फरवरी तक खुला रहेगा। टेकडोल निदेशक प्रोफेसर कुलवंत पठानिया ने प्रवेश के लिए तय किए गए शेड्यूल को जारी किया है। पंजाब में मोर्चा संभालेंगे जिला भाजपा के कार्यकर्ता। जिला स्तरीय बैठक में आला नेताओं ने दिए निर्देश। जिला ऊना भाजपा की बैठक जिला मुख्यालय के करीब एक निजी होटल में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा ने की, जबकि कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान आला नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। वहीं प्रदेश हाईकमान द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों और कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते हुए उन्हें जमीनी स्तर पर सफल बनाने की रणनीति बनाई गई है। सियासत, ग्रेट खाली के भाजपा में शामिल होने से हिमाचल की राजनीति में खलबली। लीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खाली के भाजपा में शामिल होने से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है। भाजपा ने इससे न केवल पंजाब विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को झटका देने का प्रयास किया, बल्कि इस घटना से आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लक्षित किए है। ग्रेट खाली हिमाचल भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए भी उपयोगी साबित होगी। हालांकि दिल्ली में भाजपा ज्वाइन करने के बाद अपने गृह क्षेत्र सिलाई से विधानसभा चुनाव लड़ने से उन्होंने साफ इनकार किया है। हमीरपुर में बाबा की नगरी में गिरा बरगद का 700 साल पुराना पेड़, 4 दुकानें ध्वस्त। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सेठबेट बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर में शुक्रवार को 700 साल पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। इससे मंदिर के रास्ते पर भगदड़ मच गई। जड़ों सहित पेड़ के गिरने से पैदा हुई आवाज को सुनकर दुकानदार दुकानें छोड़कर मौके से भाग निकले। भारी भरकम पेड़ जैसी दुकानों पर गिरा तो 4 दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वहीं साथ लगती करीब आधा दर्जन दुकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस भयानक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दुकानें ध्वस्त होने से करीब 25 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के 462 कर्मचारी रेगुलर 5 श्रेणियों के लिए आदेश जारी। स्वास्थ्य विभाग के तहत आने वाले 462 कर्मचारी नियमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 5 श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमित किया गया है। इनमें 53 कर्मचारी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2, 71 लैब असिस्टेंट, 8 एलोपैथिक ऑफिसर, 26 ऑपरेशन थिएटर ऑफिसर और 304 फार्मिस्ट को नियमित किया गया है। आबकारी विभाग की कार्यवाही। हिमाचल में 2 फर्मों, 14 शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित। राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग ने सिरमौर में 2 फर्मों के नारकोटिक्स ड्रग उत्पादन MD6 के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा हमीरपुर में 13 और कांगड़ा में 1 दुकान भी सील की गई है। इन दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं। विभाग ने NDPS अधिनियम में अनियमितताएं मिलने पर यह कार्यवाही की है। आयुक्त यूनिस ने बताया कि विभाग ने जिला सिरमौर स्थित 2 फर्मों द्वारा NDPS अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उत्पादन तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाए जाने के कारण 2 फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके MD6 लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। आबकारी आयुक्त ने बताया कि इसके अलावा विभाग ने जिला हमीरपुर में 2 लाइसेंस धारकों के अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता पाए जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके हमीरपुर स्थित 13 दुकानों को सील कर उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए है। वहीं जिला कांगड़ा में भी निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध शराब मिलने पर दुकान सील कर उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।